and it was untold secrets which had been given, I mean, so many centuries ago, and now it has come in picture. And if I am here and teaching to this knowledge, so it's a very very great I mean it's a divine luck I have, that was given by the Mahashiva. So I would like to welcome you all, and all of you are very very lucky here, those who are joining this workshop through this medium, and really really appreciate about that. So Pooja ji, I think most of the people are Hindi listener or English listener, so I will continue in both of the language. I think no one has the problem, right? यस यस, आप दोनों लैंग्वेजेस का यूज कर सकते हैं एंड Mhm. वन विल बी कंफर्टेबल, नो प्रॉब्लम. Okay. So, with the permission of the Parvati and Lord Shiva, so I will start from the conversation between the Mahashiva and Parvati ji. Once the when Parvati asked to Bhagwan Shiv कि क्या आपने कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी या फिर टू मतलब ये सभी लोगों को दिया है, जो भी पृथ्वीवासी लोग हैं उनको आपने कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया है, लाइक इज देयर एनी टेक्निक्स फॉर इंडिविजुअल so that they can change their life, so that they can improve their life, is there any way? तो भगवान शिव कहते हैं yes, there is a way. मैं जो लोगों के स्वर के माध्यम से, यानी श्वास के माध्यम से, कहते हैं कि श्वास के माध्यम से मैं लोगों के श्वास के माध्यम से जुड़ता हूँ, उनके कर्मों को देखता हूँ, और उस कर्मों के आधार पर ही मैं उनके फल देता हूँ. ये जो बात जो बोली गई है, ये आप अगर शिव संहिता पढ़ेंगे तो वहां पर ये लिखी गई बात है. क्योंकि ये जो विज्ञान है ना, ये कोई मानव जाति का विज्ञान नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये स्वयं भगवान शिव ने दिया एक इतना ब्यूटीफुल टेक्निक्स है टू एवरीवन. ये कह सकते हैं कि इस तरह की नॉलेज है. और मैं आपको यहाँ पे जब आप आगे सीखेंगे तो मैं वहां प्रूफ करूंगी कि ये बिल्कुल एक तरह का साइंस ही है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बिल्कुल समझने वाली बात है कि जो ये हम पढ़ने जा रहे हैं, स्वर, यानी स्वर क्या है, हमारे ब्रीद. ठीक है, अब देखिए, अब जब ब्रीद होती है, जो हमारी, जब हम ब्रीद लेते हैं, क्या होती है ब्रीद? जब हम ब्रीद लेते हैं तो एक तरह का एयर है, और एयर में क्या होता है? प्राण शक्ति होती है. एयर हैज अ प्राण शक्ति, और वो प्राण शक्ति हमारे अंदर जाती है, भीतर जाती है. इट गोज इनसाइड एंड इट गोज टू एवरी पार्ट ऑफ द ऑर्गन, राइट. उसको क्या करती है? अच्छा करती है. ओके, तो वो एक तरह की हमारे जीवन में क्या करती है? जागृति फैलाती है. ठीक है, अब ये क्या है ना कि हम लोग कहाँ उलझे हुए हैं? हम लोग उलझे हुए हैं कि हमें पता ही नहीं है कि सांस लेना भी कैसे है. मतलब लोग, अगर मैं लोगों की बात करूं, कि सांसों को लेने का पता नहीं है कि कैसे ले रहे हैं. शैलो ब्रीदिंग हो रही है, बात कर रहे हैं, पर हम लोग अपनी सांसों के नियंत्रण को खो देते हैं. वी लॉस्ट द कंट्रोल ऑफ ऑन आवर ब्रीथ. दैट्स व्हाई प्रॉब्लम हैपेंस. आज जितनी भी बीमारियां हैं इस दुनिया में, जितनी भी बीमारी हो रही है, जितने भी डिजीज, एनी काइंड ऑफ डिजीज, ऑल एंड ऑल हैपनिंग बिकॉज वी लॉस्ट द कंट्रोल ऑन आवर ब्रीथ. ओके, सो क्या है ना कि लोगों को, अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि जो ये शब्द आया है स्वर विज्ञान, वो जो विज्ञान है ये हमारी श्वासों से ही आया है. और आपने स्वर विज्ञान के अंदर एक बात सुन रखी है, नाड़ी, की नाड़ी होती है. तो ये नाड़ी वर्ड जो आया है, द नाड़ी वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द संस्कृत वर्ड नाद. नाद समझते ना, जैसे भगवान शंकर का जो डमरू होता है, उसमें से जो जो एक ध्वनि निकलती है, दैट इज कॉल्ड नाद. तो ये उसके द्वारा, नाद के द्वारा जो वाणी जो बनी है नाद की, उसको बोलते हैं नाड़ी. तो वी हमारे पास 72,000 नाड़ी हैं, पर हमें 72,000 नाड़ी नहीं पढ़नी है, हमें केवल 3 नाड़ी के बारे में विशेष रूप से जानना है. ठीक है, तो और आपको पता है कि जो हमारी कंप्लीट यूनिवर्स है, ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा और इंट्रोड्यूस करूंगी. बाकी टेक्निक्स हम आपको सिखाएंगे, आप स्वर विज्ञान को कहाँ यूज कर सकते हैं वो भी बताएंगे. पर उससे पहले मैं आपको यहाँ पे 2-4 चीजें और क्लियर करना चाहती हूँ कि स्वर विज्ञान के बारे में और हम क्या सीखते हैं, कैसे हमें इसको रिलेट करना है अपनी लाइफ में. तो देखिए, ये जो कंप्लीट यूनिवर्स है, ये हमारे एलिमेंट से बना है. बट ये देखो, ये हमारे जो एलिमेंट्स है, आपको पता है जो 5 एलिमेंट्स है हमारी बॉडी में, ये कंप्लीटली काम कब करते हैं? कब काम करते हैं? व्हेन आर सन एंड मून आर बैलेंस. अब लोग बोलेंगे कि सन एंड मून आर तो प्लैनेट्स हैं. ये वेयर इन आर बॉडी, वेयर दीज सन एंड मून आर प्रेजेंट इन द बॉडी.
बट प्रॉब्लम ये है ना कि लोगों को बाहर के सन मून का पता है पर अपने अंदर के सन मून का नहीं पता। हमारी बॉडी सूर्य और चंद्रमा के इर्द गिर्द ही घूमती है। सूर्य एंड चंद्रमा आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स और बॉडी, एंड इट वर्क्स एज अ नाड़ी, right? So swar vigyan is a complete science, and in universe sun and moons works periodically, of course. In our body, in the form of nadi, sun and moon are working, right? तो हमें थ्री नाड़ीज के बारे में जानना है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो तीन नाड़ी जो हमारी विशेषकर काम करती है, एक हमारी है जैसे कि अभी मैंने बोला कि हमारे सूर्य और चंद्रमा हमारे एज अ नाड़ी के रूप में काम करते हैं। तो सूर्य एंड चंद्रमा की जो नाड़ियां हैं वो आपको अपनी बॉडी में आइडेंटिफाई करनी होगी। तो क्या है ना, देखिए हमारी बॉडी में जो हमारा जो हमारे जो नोज के, देर इज अ टू नोस्ट्रिल्स, दैट वी हैव टू नोस्ट्रिल इन आवर नोज, one is in left side and one is the right side. The left side nose is known as ida nadi, or this is also called Chandra Nadi, and the right side nostril is known as Pingla Nadi, and it is also called Sun Nadi, सूर्य नाड़ी के नाम से जानते हैं, राइट? तो यहाँ पे सूर्य नाड़ी जो हमारी नाड़ी है, हर एक घंटे में हमारी नाड़ी का परिवर्तन होता है। तो मैं आपको यहाँ पे दोबारा बताने लगी हूँ कि हमारी दो विशेषकर नाड़ी अभी मैं बता रही हूँ, उसके बाद एक और नाड़ी के बारे में चर्चा करेंगे। दो नाड़ी, लेफ्ट और राइट की बात की है मैंने, लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड राइट नॉस्ट्रिल। लेफ्ट nostril is known as ida, that is called Chandra Nadi, and the right nostril is known as Pingla, that is called Surya Nadi. And our breathe one by one is more frequent from the one of the nostril, मतलब ज्यादा frequent होती है। एक टाइम में, एक बारी में हमारे एक नोस्ट्रिल बहुत ज्यादा चलती है और दूसरी नोस्ट्रिल कम चलती है। अभी मैं आपको प्रूफ के रूप में दिखाऊंगी, डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि भी ये हमें कैसे देखना है। तो समझ में आया कि एक हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल है, एक हमारा राइट नोस्ट्रिल है। तो लेफ्ट में जितने भी आपके जो लेफ्ट नोस्ट्रिल जब चलेगी तो हमें कैसे काम करने हैं, और राइट नोस्ट्रिल जब चलेगी तो हमें कैसे काम करने हैं, उसको हम बाद में जानेंगे। पर पहले मैं आपको यहाँ बताने लगी हूँ कि हमें चेक भी कैसे करना है, ठीक है? तो हमें जैसे अभी पता लग गया कि हमें ये हमारे दो जो इंपॉर्टेंट नाड़ीज हैं, और जो जब ये इन दोनों नाड़ी के जब हमारा स्वर चेंज होता है, देखिए एक ना एक बार लेफ्ट से राइट जाएगी, तो लेफ्ट से राइट जब हमारी नोस्ट्रिल से हवा जब हमारी दूसरी साइड में जाती है, तब बीच की नाड़ी एक्टिव होती है, उसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है, तो आगे हम चल के बात करेंगे कि सुषुम्ना नाड़ी के कैसे प्रयोग रहने वाले हैं। तो लेफ्ट होती है, एक राइट होती है, और बीच वाली नाड़ी को बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। जब लेफ्ट से राइट में हवा यानी आपकी श्वास चेंज होती है, और आपकी या फिर सांस श्वास आपके राइट से लेफ्ट की तरफ चेंज होती है, तो उस दौरान जो नाड़ी एक्टिव होती है उसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। तो आप अभी तक समझ गए होंगे कि ये जो सारा विज्ञान है, ये सब जो खेल है, ये हम जिसकी बात कर रहे हैं, केवल और केवल हमारे नोस्ट्रिल की जो हमारी जो ब्रीथ है उस पर डिसाइड करता है भी हमें कैसे देखना है और किस तरह से हमें इन स्वर को यूज करते हुए अपने आगे के काम करने हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्रयोग करके दिखाऊंगी। आई विल शो अ लिटिल डेमोन्स्ट्रेशन in front of you. I think most of you are here. We have the 77, 78 participants. Then you can check like how you can check your swar. So I would like to request you, sorry, I would like to request all of you, please check your swar wherever you are sitting. Like if you are sitting at your home, or you are sitting wherever you are sitting. Like मेरे ख्याल से काफी लोगों ने कैमरा ऑफ किया हुआ है, अगर कैमरा ऑन होता तो मैं बता पाती। तो प्लीज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि प्लीज इफ यू कैन ओपन योर कैमरा, प्लीज ओपन योर कैमरा, so that I can tell you the correct way how can you check your swar right now, right here. Okay, so here you can just make a mudra like namaste, and just here you can, yeah, thank you, most of them are doing, please do that if you can at your space. आप यू कैन जस्ट ब्रीद आउट, जैसे हम कपाल भाती करते हैं ना, आप वैसे कीजिए। आपको एक हाथ पे वन हैंड पे ना बहुत ज्यादा ना हवा फ्रीक्वेंट लग रही होगी, ठीक है? आपके जिस हाथ पर
हवा यानी ब्रीथ ज्यादा फ्रीक्वेंट लग रही है, बहुत तेजी से आ रहा है, मतलब उसका ना फ्लो ज्यादा तेजी से आ रहा है, तो वो वाला स्वर आपका 100% एक्टिव है, 100%। ठीक है, देखिए मुझे अपना राइट लग रहा है। अब आप कमेंट में लिख सकते हैं कि किसको क्या लग रहा है, तो बताना मुझे, मैं पूछूंगी किसी से। मुझे राइट लग रहा है, ठीक है। और अब इसको और कैसे कर सकते हैं, मान लो ऐसे देखने का है, ठीक है, किसी को अपना दोनों हाथ से नहीं देखने का है, तो मान लो एक को रब किए, एक को रब किया आप, ठीक है, एक को रब करो, ये देखो आपको किसमें से दिखता है, तो आपको यहां से भी पता लगता है, ठीक है, ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है। और कैसे कर सकते हैं, देखिए मैंने अब बहुत आसान सा मेथड लिया, दो स्ट्रिप ले लिया कागज के, एक जैसे आकार के, एक जैसे शेप के, ठीक है, अपने नाक के बिल्कुल पास लेके गए, नॉस्ट्रल के पास लेके जाएंगे, देखो ऐसे ले लिए, देखिए, ये देखिए, एक में मुड़ गया है ये, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपको एक स्ट्रिप ज्यादा दिखेगी, आपको एक स्ट्रिप आपको ज्यादा नजर आएगा हिलते हुए, तो जो ज्यादा नजर आ रहा है, मेरे को ये नजर आ रहा है, तो ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, तो ये मेरा यानी ये राइट नोस्ट्रल एक्टिव है। वैसे शाम का टाइम हो गया है, तो शाम के टाइम में आपकी ज्यादा सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है, क्योंकि राइट दोनों तरफ से सेम आने लगता है, पर अभी भी फिलहाल मेरी राइट एक्टिव है, ये मेरी राइट नोस्ट्रल एक्टिव है। तो आप लोगों ने भी चेक कर लिया होगा कि आप लोगों की कौन सी एक्टिव है, ठीक है। तो अब आप देखें, जो भी अब आपको जानना है कि जो भी आपका जो नाड़ी एक्टिव है ना, मान लो मेरी, मैंने अभी बोला मेरी राइट एक्टिव है, ठीक है, मैंने आपको दिखाया कि मेरी राइट एक्टिव है, ये ज्यादा आ रहा है हवा में, तो ये मेरी राइट एक्टिव है। तो जो स्वर ज्यादा एक्टिव है उसको बोलते हैं सगुण स्वर, उसको बोलते हैं सगुण। और जो आपका लेस एक्टिव है उसको बोलते हैं निर्गुण स्वर। जानिएगा, सगुण एंड निर्गुण फर्क है इनमें, ठीक है। निर्गुण मतलब वो काम नहीं कर रहा है, सगुण मतलब वो काम कर रहा है। सगुण इज वर्किंग, निर्गुण इज नॉट वर्किंग। तो जिस तरफ की नाड़ी इज एक्टिव उसको बोलते हैं सगुण स्वर, जिस तरफ की नाड़ी इज नॉट एक्टिव दैट इज कॉल्ड निर्गुण स्वर, ठीक है। जब हमारा स्वर चेंज होता है, जब हमारा स्वर चेंज होता है लेफ्ट से राइट, अब हम ऐसा तो नहीं है ना कि हमेशा मेरा राइट स्वर ही चलेगा, मेरा लेफ्ट भी चलेगा, एक टाइम में लेफ्ट भी चलेगा। तो लेफ्ट जब चलता है तो उस टाइम के ट्रांजिशन को क्या बोलते हैं, उस टाइम के ट्रांजिशन को बोलते हैं उदित स्वर, वेरी इंपॉर्टेंट, उदित स्वर, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बात है, देखो कई, अभी मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि कई लोगों को लगा होगा कि मेरे को तो कुछ फर्क नहीं लग रहा, मेरे को पता ही नहीं लग रहा मेरी नाड़ी एक्टिव है या नहीं है। देखिए ये बहुत ही प्रयास से आती है चीजें। अगर आपका नाड़ी शोधन नहीं हुआ, जब तक नाड़ी शोधन नहीं होगा, कई लोगों का स्पिरिचुअल साइड काफी एक्टिव होती है, आप में से बहुत से लोग होंगे जो हीलिंग प्रैक्टिस में होंगे और कई टाइम से, मतलब काफी सालों से अगर वो ब्रीदिंग कर रहे होंगे, तो उन लोगों को इमीडिएट अभी के अभी पता लग चुका होगा कि विच नाड़ी इज एक्टिव। But most of you, I can't say like you people are 83 here. Maybe 50% people won't be able to check their nadi which swar is active. वैसे बहुत रेयर केस में क्या होता है ना, नहीं भी पता लगता। तो आप लोगों को क्या करना है ना, इसको आपको स्वर को अगर आपको देखना है तो आप लोगों को नाड़ी शोधन करना होगा। अब नाड़ी शोधन कैसे करते हैं ये तो आप सबको पता ही है कि हम लोग प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं, राइट। तो प्राणायाम प्रैक्टिस में ना काफी जो चीजें हैं, स्वर बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। जब स्वर शुद्ध होने लग जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली हमें अपने स्वर का नॉलेज होता है। और जब स्वर का नॉलेज होता है ना कि हम कैसे स्वर को चेक कर रहे हैं, लाइक देखो ना, जब हमारा गुस्सा आता है तो अब हमारा स्वर, हमारा हमारे अपने आप ही हमारी सांस फूलने लगती है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। अगर हम उस टाइम स्वर को बिल्कुल कंट्रोल कर लें तो हमारा गुस्सा शांत हो जाता है। आप लोगों ने पुराने जमाने में, मतलब जो हमारे ऋषि मुनि के टाइम में जब वो तपस्या करने जाते थे, कितनी ठंड में भी, इतने ठंड में भी विदाउट क्लोथ्स रहते थे, तो वो कैसे रहते थे, स्वर को पकड़ते थे ना, ठीक है, बिना खाने के रहते थे, कैसे रहते थे, स्वर को पकड़ते थे। तो उन लोगों को उस जमाने से, सेंचुरीज अगो, दे वर वेरी मच क्लियर अबाउट देयर दिस साइंस, हमें तो आज जाके पता लग रहा है।
ठीक है। तो दिस इज रियली रियली ब्यूटीफुल थिंग दैट यू इवन कैन अप्लाई। अभी आप सुनोगे ना, आपको इतना मजा आएगा ना कि भी इतना चीज होता है क्या इससे। अभी मैं आपको आगे बताने लगी हूँ, देखिए। और सबसे ज्यादा देखो, हमें ना ब्रीद लेना नहीं आता। देखो, आपको जो स्वर भरना है ना, ब्रीद लेना है, वो आपको बहुत गहरी सांस लेना है। ये तो बहुत ही लोग कहते हैं गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस कहाँ तक लेना है? मणिपुर चक्र तक। ठीक है। आपको पता है रूट चक्र होता है ना हमारा, रूट चक्र के बाद जो हमारे रूट चक्र से आरंभ होते हैं, जो हमारे चक्र 7 चक्र होते हैं, सैक्रल, फिर मणिपुर, ठीक है, अनाहत। तो यहाँ तक जो आपको मणिपुर चक्र तक भरना है सांस, और फिर आपको धीरे धीरे आपको जब छोड़ते हैं, तो यहाँ तब इसको बोलते हैं सांस भरने की टेक्निक। इट इज कॉल्ड द वे ऑफ टेकिंग ब्रीथ। ओके। आपने कभी बच्चे को सोते हुए देखा होगा, जैसे बच्चा सोता है, आपका जो शिशु होता है, जब नवजात शिशु होते हैं, वो कितना अच्छे से ब्रीथ लेता है। वो तो उसको उस टाइम नहीं पता होता, क्योंकि उस टाइम उसको प्रकृति चलाती है। और जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो हम अपनी प्रकृति से मुक्त होते जाता है, प्रकृति से मुक्त हो जाते हैं। प्रकृति से मुक्त मतलब कैसे? मतलब हमें अपना, हम अपने हिसाब से अपने सांसों को चलाते हैं। जब हमने सांस लेना, सांस को इनहेल करना है, तो हमारा पेट बाहर की तरफ आना चाहिए। और जब हमें सांस छोड़ना है, तो हमारे पेट से हवा खाली होनी चाहिए। तो बच्चा इस तरह से सोता है, राइट। तभी अभी जैसे देखिए, जो आप एनिमल्स में भी देखिए, जो एनिमल ज्यादा अच्छे से सांस लेते हैं, अच्छे तरह ब्रीथ लेते हैं, जैसे कि आपके ये हैं, टॉर्टोइज हैं, ठीक है, ये बहुत लंबी आयु जीते हैं। और वहीं जैसे कि हमारे ये हैं, डॉग हैं, ठीक है। ये देखो, तो इन लोगों की क्या है, लेस लाइफ है, पर टॉर्टोइस की लॉन्ग लाइफ है। तो वो किस वजह से है ना, वो इसी वजह से है क्योंकि उनको ब्रीद लेने का भी पता है। आप एनिमल्स में भी देख सकते हैं। तो जो लोग ब्रीद अच्छे से लेते हैं, उन लोगों का लाइफ स्पेन वैसे ही अच्छा हो जाता है। अब आप में से बहुत से लोग होंगे, ठीक है, वो बोलेंगे कि हमें तो भाई इस तरह का बीमारी है, हमें बहुत क्रोनिक इलनेस है। मेनी पीपल्स आर देयर हु मे माइट बी अंडरगोइंग थ्रू द ओबिसिटी, हाँ, और क्या, मे बी माइग्रेन, मे बी ब्लड प्रेशर, राइट, दिस काइंड ऑफ थिंग्स मे बी हैपनिंग इन देयर लाइफ। तो इस सब का एक ही इलाज है, एक ही इलाज है, वो है स्वर विज्ञान की टेक्निक। और इतना प्यारा टेक्निक है, और आप बोलोगे यही है बस, इसमें और कुछ सीखना ही नहीं था, इतना ही इजी, इफेक्टिव। आपको 100% आपके जीवन में, जो बोलते हैं ना कि दवाई खा के ठीक नहीं हुए, पर इस टेक्निक को यूज करके जो सही हुआ है ना, बहुत से केसेस है जिन्होंने इस टेक्निक्स को अपनाया है। एंड देन दे सेड कि हमारे तो दवाई बंद हो गई, हमारा शुगर कंट्रोल हो गया, हमारा बीपी कंट्रोल हो गया। अब देखो ना, आपको अगर मैं ये बोलूं कि जैसे कि लोगों का तो यहां तक भी मानना है कि मैंने अपना वेट भी लॉस किया है, क्योंकि वहां पे आपने स्वर को यूज किया है, वेट लॉस तक हैपेंस। ठीक है ना, बिलीफ सिस्टम बहुत बड़ी बात है। अगर आप अपना देखते हैं कि भाई मैं सब कुछ करके थक गई हूँ ना, मेरा बीपी कंट्रोल आता है ना, ओबिसिटी कंप्लीट, ओबिसिटी में कोई फर्क है, ठीक है, आर्थराइट्स में प्रॉब्लम है ना, ब्लड प्रेशर कभी भी ऊपर ही रहता है, नीचे तो कभी आया नहीं। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है, देखिए। अब देखो, जब आप पर आपको इसके लिए ना, आपको डेली लाइफ को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। देखिए, एवरीबडी, इफ यू जस्ट चेंज योर डेली लाइफ, हाउ यू चेंज योर डेली लाइफ, लाइक डेली लाइफ में तो आपको काम करना ही है, पर डेली लाइफ में काम कैसे करने हैं और किस स्वर में काम करने हैं, अगर आप ये जान गए ना, तो आप देखना कि आपकी आधी परेशानी क्या, 90% प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व ऐसे ही। तो इस चीज को आप ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पे आपको देखना भी यही है कि आपको कौन से काम कैसे करने हैं, चंद्र स्वर में क्या करना है, सूर्य स्वर में क्या करना है। देखिए, अभी मैं आपको यहाँ पे एक और टेक्निक यहाँ पे बताएंगे कि आप अपने ये स्वर को कैसे चेंज करें। मान लीजिए, जैसे अभी अभी मैंने बोला कि मेरा राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है, और आपको अभी चंद्र स्वर की जरूरत है, क्योंकि आपको अभी मैं आगे जब पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी कि आपको चंद्र स्वर में क्या क्या काम करने से आपको क्या लाभ होगा, सूर्य स्वर में काम करने से क्या लाभ होगा। वैसे तो अभी बताने ही लगी हूँ, पर मैं आपको पहले टेक्निक सिखाती हूँ कि मान लीजिए आपका भी लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्या है, चल रहा है, एंड यू वांट टू चेंज योर स्वर इनटू द राइट नॉस्ट्रिल, इनटू द राइट स्वर। आपको राइट स्वर की जरूरत है, आपका लेफ्ट चल रहा है, लेफ्ट में से ज्यादा हवा आ रही है, और आप चाहते हो कि मेरा राइट नॉस्ट्रिल मेरे लिए वर्क करे, बिकॉज यू रिक्वायर ऑफ राइट नॉस्ट्रिल टू वर्क, राइट। सो हाउ वुड यू डू दैट? यू जस्ट सिंपली अपना नाक बंद कर लेंगे, ये वाला जो, मान लो मेरा लेफ्ट अभी अभी के लिए एक्टिव है, मैंने मान लिया, इट्स कंसीडरेशन, ठीक है, मैंने बंद कर लिया और मैंने 3 मिनट तक सांस फेंका,
ठीक है, राइट से। तो अपने को इसको बंद करने का है, तो आप देखना 3 मिनट बाद आपका राइट चलने लगेगा, आपका राइट चलने लगेगा। ठीक है, अगर आपका अभी राइट एक्टिव है और आपको लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव करना है, क्योंकि आपको राइट का रिक्वायरमेंट अभी, क्योंकि आपको एक्टिविटीज मालूम नहीं ना कौन सा अभी मैं बताने लगी हूँ, पर मैं उससे पहले आपको बताऊंगी कि अगर आपको राइट चल रहा है और लेफ्ट एक्टिव करना है, तो राइट को बंद कीजिए, सिमिलरली सेम इसको हवा यहाँ से इसको ब्रीद आउट कीजिए। ठीक है, एक्सेल कीजिए। जी 3 मिनट तक करेंगे तो आपका स्वर चेंज हो जाएगा। ठीक है, और भी सिंपल बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए आपको सोने के टाइम, सोने अगर आप घर पे हैं, तो अगर आपको सूर्य स्वर एक्टिव करना है, सूर्य स्वर मतलब राइट साइड की डायरेक्शन वाला स्वर, तो यू जस्ट हैव टू लाई डाउन टूवर्ड द लेफ्ट साइड, अपनी बाई करवट की तरफ सो जाइए, लेफ्ट करवट पे सो जाते हैं 5 मिनट के लिए, तो आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और अगर राइट करवट पे सो जाते हैं तो चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा। तो ये कुछ छोटी सी टेक्निक है जिससे आप आराम से कर सकते हैं। और ऋषि मुनि, जैसे अगर आप, मैंने आपको एक ऋषि मुनि का एग्जांपल दिया था अभी थोड़ी देर पहले कि ऐसे इतने टाइम तक क्या करते थे वो, आपने कभी उनका पिक्चर देखा होगा, वो अपने हाथ में ना कुछ लेते थे, वो कम एक वो डंडा सा लेते थे, डंडा। ठीक है, वो डंडा क्या काम करता था ना, वो अपने यहाँ रखते थे, वो फिर मंत्र जाप करते थे, ऐसे वैसे मंत्र जाप करते थे, तो यहाँ डंडा लगा देते थे, और हम सोचते थे कि डंडा पता नहीं किस लिए लगते हैं ये लोग। पर ये बाद में जब सीखा अपने गुरुओं से तो पता लगा कि ये जो डंडा का जो मतलब है, ये जो एक तरह का स्टिक लेते थे, वुडन स्टिक, वो स्वर चेंज करने के लिए लेते थे। कैसे? मान लीजिए उनको राइट स्वर एक्टिव करना है, तो वो अपना ये अपना हाथ उठाते थे और यहाँ रख देते थे। अब हम तो ऐसे करेंगे, देखो मेरे को अपना लेफ्ट स्वर एक्टिव करना है तो मैं राइट को उठाऊंगी, क्योंकि मेरे राइट नोस्ट्रल एक्टिव है, राइट को उठाऊंगी और उसको उठा के अपने अंडर आर्म्स में हाइड कर लूंगी। ये आप अभी भी कर सकते हो, ये बैठे बैठे भी कर सकते हो, 3 मिनट करोगे तो आपका अपने आप ही ये वाला स्वर एक्टिव हो जाएगा, लेफ्ट स्वर। ठीक है, लेफ्ट स्वर, राइट वाला हैंड उठाया ना और लेफ्ट में छुपा दिया, इधर अगर राइट को करना है तो लेफ्ट उठाइएगा और राइट में दबा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, आपका राइट स्वर एक्टिव हो जाएगा। तो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक एंड वेरी वेरी इजी टेक्निक, इन दिस वे यू कैन चेंज स्वर इजिली, राइट। तो यहाँ पे अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये बताएंगे कि आपको कैसे इन स्वर को यूज करने का है, जैसे मैं आज बता रही हूँ, एज ए डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाया मैंने। तो हमें इस स्वर को कैसे करना है, जैसे को देखो, मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की है। किसी का मान लीजिए यूरिनरी प्रॉब्लम्स है, लाइक कहते हैं ना वो किडनी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो इनको किस तरह का ध्यान रखना है, देखिए अगर मान लीजिए किसी को कॉन्स्टिपेशन है, तो उसको बोलने का है कि आपको राइट नोज को दबा के टॉयलेट सीट पे बैठना है, राइट नॉस्ट्रिल को, उसका कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे कम हो जाएगा। मतलब जो टॉयलेट में जिसको हाफ एन आवर लग जाता, 1 घंटा लगता है, वो आराम से उसको धीरे धीरे, उसको एकदम से नहीं होता, हर चीज टेक्निक काम करती है, टाइम लेती है, बट उसको सूर्य, उसको अपना सॉरी राइट मैंने बोला, सूर्य स्वर में ही उसको टॉयलेट जाने का है, तो चंद्र स्वर इसको दबाना है, सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा, यानी लेफ्ट नोस्ट्रिल को दबाएगा तो सूर्य स्वर में ही उसको वो टॉयलेट पास ऑन करना है। और सिमिलरली when you have to go for urine, you have to go for bathroom, तो आपको क्या करना है ना, उसमें आपको चंद्र स्वर में करना है, तो आपको राइट दबाने का है, राइट दबाएंगे तो लेफ्ट एक्टिव हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए आप दबाकर, मान लो आपको जाना है अभी, यू इट इज सपोज टू टेक अ कॉल फॉर अ वॉशरूम, तो देन फॉर यूरिन you have to activate your chandraswara, and by just simply press your right nose so that left nostril will active, and then one can go for a washroom। तो इससे क्या होगा ना, इससे ये होगा कि उसके जो विकार हैं शरीर के, वो सही होने लग जाएंगे, क्योंकि शरीर में विकार है तभी तो बीमारी आई है ना उसको। कॉन्स्टिपेशन कोई सीरियस ट्रबल ही है, इसको कोई नॉर्मल इशू तो नहीं बोलेंगे ना, कॉन्स्टिपेशन हो गया, किसी का किडनी खराब हो गया, इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। अगर इसी तरह मील करना है, खाना खाना है, ठीक है, अभी खाना खाएंगे, अभी खाना खाने से क्या है, देखिए कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इनडाइजेशन है, सिंपल है, इनडाइजेशन है, डायरिया है, खाना पचता नहीं है, तो चेक करो कि क्या आप खाना सूर्य स्वर में खा रहे हैं या चंद्र स्वर में खा रहे हैं। आप में से बहुत से लोग होंगे, यू मे बी, मैनी ऑफ यू may have a problem
फॉर डाइजेशन। कुछ भी खाते हैं सीधा चलो जी वॉशरूम, आईबीएस में है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम आ रहा है, आईबीएस जैसा इशू है। तो क्या कीजिएगा ना, यू हैव टू ईट द मील इन द सूर्य स्वर। सूर्य स्वर में लेंगे तो खाना पचेगा, क्योंकि देखो खाने को पचाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द सूर्य। सूर्य इज द मोस्ट वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दिस अर्थ, राइट। सिमिलरली अगर आपको पानी पीने का है, ठीक है, पानी, अगर आपको लिक्विड, कोई भी लिक्विड चीजें आपको कंज्यूम करने का है, तो दैट हैज टू बी डन इन द चंद्र स्वर। चंद्र स्वर में करेंगे तो कई बार बोलते हैं ना कि कई लोग बहुत बीमार हैं, बहुत दिन से बेड रिटर्न है, नहीं खा पा रहे हैं, ठीक है, लिक्विड खिलाते हैं, तो चंद्र स्वर में खिलाइए। अभी सोना है, जैसे रात को सोना है, तो रात को आपको सोना किस स्वर में है, सूर्य स्वर में। अगर सूर्य स्वर में सोएंगे तो आप क्या, यानी सूर्य स्वर में सोना है तो कैसे सोएंगे, सूर्य को एक्टिव करें नोस्ट्रल को, और राइट करवट लेके सोए, ठीक है। ऐसा क्यों कहते हैं, देखो दिन में अपने को चंद्र स्वर ज्यादा एक्टिव होने को चाहिए, मतलब योर चंद्र स्वर, ईड़ा नाड़ी should be more active in the daytime. Why? Because in the daytime, sun energy is very very much in the universe. देखो ना, सन तो कितना प्रकाशमय है, सूर्य दिन के समय ही बहुत प्रबल होता है, तो उस टाइम आपको भी अगर आप सूर्य स्वर ज्यादा एक्टिव रखेंगे, देन योर माइंड विल बी नॉट वर्किंग, मतलब योर माइंड शुड बी लाइट ना, योर माइंड शुड बी कूल। चंद्र स्वर क्या करता है, चंद्र स्वर गिव्स यू शीतलता, पीस, calmness, coolness, right? And at the night, when you sleep, what do you require? You don't require the Chandraswara. Why? Because the Chandraswara is already active in the universe, in the solar system, in the form of moon. आप यूनिवर्स की एनर्जी को चैलेंज नहीं कर सकते ना, तो आपको सिर्फ उनके अकॉर्डिंग ही काम करना है, राइट। चंद्र स्वर में आप सोइएगा तो फिर आपको इश्यूज रहेंगे, नींद में बेचैनी बनेगी, डिप्रेशन आएगा, मूड स्विंग्स होगा, बार बार मन बेचैन होगा, इस तरह की चीज होगा। तो जो लोग बोलते हैं ना हमको इंसोमनिया है, हमको प्रॉब्लम है, एस्ट्रोलॉजी में हम बोलते हैं कि हमें उसको तो चंद्रमा खराब है। तो चंद्रमा इसलिए खराब है क्योंकि चंद्र स्वर एक्टिव करके सोता है, ठीक है, सोचता रहता है, इमोशन रात को ही बहुत सारे इमोशन जगा लेता है अचानक से, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ चीजें ऐसी हैं। तो अब जैसे कि किसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, भाई ब्लड प्रेशर तो जाता ही 120 शूट कर जाता है, तो उसके लिए देखिए क्या करना है आपको। अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो 100% ये बात तो फिक्स है कि सूर्य स्वर एक्टिव है उस व्यक्ति के अंदर, उसके कुछ भी लगा लो, उसका सूर्य बहुत एक्टिव है, उसका हर टाइम ये वाले उसका नॉस्ट्रल चेक करना, ये चलेगा उसका। उसको बोलेंगे चंद्र स्वर एक्टिव कराओ, उसका बीपी आराम से नीचे आना शुरू हो जाएगा, ओके, आराम से नीचे आएगा। ओके, अब जैसे किसी को, आप में से कोई होंगे जो एज्ड हैं, मोर देन 60 ईयर ओल्ड है, मे बी उनको होगा आर्थराइटिस का इश्यूज हुआ है। अब आर्थराइटिस के इशू में क्या करें, ठीक है, क्या होता है जब खाना नहीं पचता है ना, जब खाना नहीं पचता, डाइजेशन वीक होता है, तो जो शरीर से एक रस निकलता है जिसको आम रस बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, वो जाकर क्या होता है ना, जॉइंट को लगता है, जॉइंट में जाकर पेन क्रिएट करता है। अब वो अगर ऐसा किसी का सिचुएशन है, माई इफ वन ऑफ यू हैव, देन यू जस्ट हैव टू गिव मसाज इन द सूर्य स्वर। आपने सूर्य स्वर में उस पेन वाले एरिया में मसाज कर देंगे, तो आपको बहुत, मतलब लगा लो कि बहुत हद तक आपको अच्छा लगेगा। आपका जो भी, आप मान लो कई लोग होंगे ना आप में से आर्थराइटिस के जो एक्यूप्रेशर करा रहे हैं, कई लोग होते हैं ना एक्यूप्रेशर कराते हैं, नी ट्रांसप्लांट कराते हैं, लाइक इतना प्रॉब्लम आ गया, तो उनको आप ये गाइड करिए कि हम सूर्य स्वर में आप कराइए, ठीक है, जो भी करा रहे हैं, क्योंकि ये चीजें हैं जो सूर्य स्वर की है, जो आपको इंस्टेंट रिलीफ देंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ बताया, ये वाली चीजें आपको ये बहुत काम आएगी। देखिए ऐसे तो बताने को बहुत कुछ है, ठीक है, ऐसे 3 दिन का क्लास नहीं रखा, बहुत कुछ है बताने को, पर यहाँ पे मैंने जो आपको बताया है ना, ये बहुत ही ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ये चीजें भी होती है। इसके बाद देखिए ना, जैसे कि आपके शरीर का एवरी पार्ट, लाइक आप अगर इसको प्रैक्टिस करते हैं ना, you not only heal yourself, your aura will be better, your face will be better, your hair will be better। हेयर फॉल बहुत है लोगों को, अभी जैसे हमारे सर बोलते थे कि इफ यू वांट टू improve your internal and external beauty, you just need to accept this science
इट्स अ प्योर ब्लेसिंग फ्रॉम द महाशिवा। इसको अगर आप यूज करते हैं ना तो आपके जीवन की, मैं बता रही हूँ, उन्होंने तो बोला, मैं तो काफी इसको लगा कि भी बहुत हद तक ये काम करने वाली चीज है और ये सबको सीखना चाहिए। और मैंने जब आगे आगे देखा तो जैसे कि इसका एस्ट्रोलॉजी में भी यूज होता है। जैसे आप में से कई लोग एस्ट्रोलॉजर होंगे, वो बोलते हैं कि इसको कैसे देखना है, तो स्वर विज्ञान वहां भी यूज करते हैं मुहूर्त देखने के लिए। देखो पहले ज्योतिष, अब तो ज्योतिष के बहुत सारे फंडे आ गए कि हम तो भविष्य बताएंगे, ये है वो है, पर भविष्य बताने के लिए ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष तो मुहूर्त भी बताता है। ज्योतिष का काम पहले क्या होता था ना, मुहूर्त बताने के लिए काम होता था। अब ये इससे बेटर, स्वर विज्ञान से बेटर मुहूर्त कोई नहीं बताता। इतना अच्छा मुहूर्त बताते हैं। जैसे आप लोग है ना, आप लोग अपने बच्चे लोगों की शादी करते हैं एंड आप दिखाते हैं, पंचांग दिखाते हैं, तो आपको यहाँ पे पंचांग की जो बेस्ट नॉलेज है ना, वो आपको स्वर विज्ञान ही देगा, पंचांग की बेस्ट नॉलेज। ओके। तो आप जैसे कि आप में से अगर जिसको पता है पंचांग का थोड़ा बहुत आइडिया है, जिसको पता है शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, तो शुक्ल पक्ष की जो पहली 3 तिथियां हैं, प्रतिपदा द्वितीया एंड तृतीया, वो इसी की होती है, चंद्र नाड़ी की। ठीक है, बाकी फिर आगे फिर 3 नाड़ी फिर किसकी हो जाती है, सूर्य नाड़ी की। अब इस तिथियों को यूज करके आपको अपने जीवन में क्या क्या कैसे काम करना है। जैसे आप लोग हो ना, कई लोग प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, ठीक है, किसी से मीटिंग करने जाते हैं। अब मीटिंग तो कई प्रकार की होती है ना, कई लोग तो अपने मान लीजिए मीटिंग करने गए हैं, अभी प्रॉपर्टी देखने गए हैं, प्रॉपर्टी पता नहीं कैसे मुहूर्त में देखने गए थे कि प्रॉपर्टी ही फंस गई, आज तक वो प्रॉपर्टी मिलके नहीं आई वो प्रॉपर्टी, बिकॉज यू डिड नॉट यूज योर स्वर एंड दैट स्वर was telling you कि that you should not go for this property and you have done mistake, so that's why दिस प्रॉपर्टी इज नॉट योर्स। एंड सिमिलरली जैसे कि आप रिश्ता करते हैं, मान लीजिए, बड़ी अच्छी बात है, यहाँ बताना चाहूंगी, मैरिज में जब आप किसी को रिश्ता दिखाने गए हैं, ठीक है, तो आपको देखना है कि क्या कौन सा स्वर चल रहा है। चंद्र स्वर अगर चल रहा है तो रिश्ता अच्छा होगा। चंद्र स्वर ना क्या है, प्रेम है। ठीक है, प्रेम। ठीक है, आत्मा सोल कनेक्शन की बात करता है, ठीक है, दिमाग की बात नहीं करता। तो अगर मान लीजिए आपका चंद्र स्वर एक्टिव है उस टाइम, ठीक है, लड़का लड़की का, तो शादी अच्छा होगा। अगर सूर्य स्वर एक्टिव हो गया तो उस टाइम तो वहां पे बात बिगड़ जाएगी। तो यहाँ पे ये चीजें भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि व्हाट नॉट कोर्ट केस के केसेस हैं, देर आर, यू माइट बी, यू मे बी few of you must have noticed that मतलब after a long struggle in the court cases we are not getting success, even in that area this विज्ञान is so helpful, this science is so helpful। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बस वही चीज है कि आपको डेली में, आपको अगर आप इसको यूज करते हैं, आप इसको ये ना सुबह उठने से लेकर रात सोने तक सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेक करना है। देखिए मैं ये नहीं कहती कि एक दिन में आपको समझ में आ जाएगा, ओ हमारा लेफ्ट है राइट है। इसको करना है, जैसे कि प्राणायाम करना है, ठीक है, वायु मुद्रा बनानी है, वायु मुद्रा बनाते हैं। उसके बाद हमें, जैसे कि हमें प्राणायाम भी की टेक्निक है। देखिए प्राणायाम में जब हम वायु मुद्रा बनाते हैं, ये वायु मुद्रा होती है, उसमें हमें क्या बोलते हैं, ये वाला राइट और लेफ्ट, राइट को पहले राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से हम सांस फेंकेंगे, इस तरह से कपालभाति करना है। ठीक है, अगर ये करते हैं बहुत, मतलब ये करीब 40 दिन की प्रैक्टिस के बाद तो अच्छा हो जाता है प्राणायाम। तो यहाँ पे फिर आपको काफी चीजों का इंसाइट्स आने लगेंगे इसके बारे में, मतलब आपको थोड़ा सा आपको पता लग जाएगा कि मेरे को कैसे इंसाइट्स आ रहे हैं और उसी हिसाब से आप काम करेंगे। तो जिस भी, मतलब ये लगा लो कि इवन मैनिफेस्टेशन, अब जैसे आप लोग बोलते हैं कि हम तो हीलर्स हैं, हम तो मैनिफेस्टेशन करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो नंबर्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। देखो नंबर्स के अकॉर्डिंग काम करना ठीक है, पर वहां पे अगर आप स्वर के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आपकी हर मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। मतलब इतना ब्यूटीफुल है ये चीज कि आपने स्वर को पकड़ना है कि कौन सा स्वर एक्टिव है, उस स्वर को पूरा भरें, भरकर आप अपनी विश को यूनिवर्स पे छोड़ दें इस तरह से। तो आप यकीन मानिए, काफी विशेष हैं जो मेरी तो पूरी हुई हैं। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे इस नॉलेज को थोड़ा एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो मेरे हिसाब से ये आप सभी लोगों को सीखना चाहिए और जुड़ना चाहिए इस विद्या के साथ, जो कि काफी हेल्पफुल है आपके लाइफ को बेटर बनाने के लिए। ठीक है, जिससे आपको ना केवल अपने बारे में ज्ञान हो, पता लगेगा कि आपका पर्पस क्या है, व्हाट इज योर सोल पर्पस, एंड एंड व्हाट इज, यू नो,
not only sole purpose, you will get everything what you are desired for. Because when the Ma Parvati has asked to Ma Shiva that how a one can improve their karmas and can get everything, तो देखो सबसे पहली बात तो यही है कि स्वर विज्ञान सीखा है। देखो स्वर विज्ञान वही सीखेगा जिसका इंटेंशन प्योर होगा। अब आप में से काफी लोग इनरोल भी करेंगे, पर आप लोग वो सीखेगा वही जिसके ऊपर ब्लेसिंग है और जिसकी इंटेंशन क्लियर है। जिसकी इंटेंशन क्लियर नहीं है उसको ये कभी विद्या आएगी ही नहीं। तो इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, दूसरा फेथ होना चाहिए, और किसी प्रकार का डाउट लिए बगैर अगर आप इसको सीखते हैं तो मेरी मानिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो आपको ये मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा है। और मैं आई रियली थैंकफुल टू एवरीवन, यू हैव केप्ट द पेशेंस एंड लिसन्स माय conversations with you, and I have tried to share my enough knowledge on this, and I have many more to tell about this science. So I wish you all join this course, and thank you so much. So I'm so Pooja ji, are you here? I think it's over now. Yes, absolutely, absolutely. Hmm. So I'll just firstly, it was very, very interesting. In fact, I also have been practicing this. It is very helpful. छोटी छोटी चीजें अगर आप करते हैं, सो ये बिल्कुल असर करती हैं। जैसे अगर मैं जब भी क्लास लेती हूँ, मैं जब भी सेशन लेती हूँ, तो मैं हमेशा अपना सूर्य एक्टिव रखती हूँ। सो ये Right. छोटी छोटी चीजें जब भी हम करते हैं, निगोशिएशन में काम आती है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में काम आती है, मीटिंग है, कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वी कैन Yeah, important meetings में तो are very very important. Like if you want to attract your client, your business client, then this is very important. Meetings में absolutely. तो इसमें Yeah. बहुत सारी चीजें आती है, जैसा कि हंसिका जी ने बताया है। इसमें रिलेशनशिप्स आते हैं, हेल्थ ऑफ कोर्स आती है, मैनिफेस्टेशन आता है, मुहूर्त रीडिंग भी हम सीखेंगे कि कैसे हम इसको मुहूर्त, इनफैक्ट प्रेडिक्शन की भी एक टेक्निक है। Sure. Yeah. Right? So this is the course. We have designed it a 3 days course. Like आज एक intro दे दिया हमने, and 3 days intensive training. We're starting from the 9th, 10th, and 11th. These 3 days we are going to start. Once again, I'll just yes. So I hope everyone can see me now. So we're going to start this on the 9th, 10th, and 11th, and we are going to have the timings as 8:30 p.m. to 10 p.m. If anyone like to ask something, then they can ask. No. Yes, so we'll quickly take couple of questions, and of course यहाँ पे अभी जो है हमने बहुत ही रफली सिखाया है जितना हम कर सकते थे, so that everyone gets an overview. So please keep the questions related to, like, what she's taught right now, एंड बहुत ज़्यादा डिटेल्स में तो हम कोर्स में समझेंगे सब चीज़ का लॉजिक एंड एवरीथिंग। सो लेट्स टेक कपल ऑफ क्वेश्चन, सारे शायद हम नहीं कर पाएंगे। एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, इफ यू लाइक टू शेयर एक्सपीरियंस दैट वेदर यू वर एबल टू चेक योर नाड़ी एंड ऑल। यस, So एब्सोल्युटली। please. 1 second. So yes, Prabha ji, you can unmute. हेलो, हाय। हाँ जी, हेलो हाय प्रभा पूजा जी। जी। हाँ हेलो जी, मैम, या थैंक यू हाय। सो हाँ, थैंक यू सो मच। बहुत इंटरेस्टिंग था ये। थैंक यू एक्चुअली जो प्रभा जी। हाँ, एक्सपीरियंस जो आपने बताया, मैंने उसको कोशिश करा, लेकिन मेरा राइट वाला ही चल रहा था, सूर्य नाड़ी ही चल रही थी। कोई बात तो नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वो चेंज के लिए क्या प्रोसेस रहेगा। देखो एक कि और मैंने चीज बताना भूल गई, ये ना आपको अगर मान लो क्विकली चेंज करना है तो ऐसे हाँ कॉटन होता है, कॉटन अभी हाँ, कॉटन को ना अपना राइट में डाल दीजिए, इसमें डाल लेंगे ना, ओके इसमें राइट ओके चल रहा है ना, जैसे मेरा भी राइट चल रहा है, तो राइट जी, चलेगा ना तो लेफ्ट एक्टिव हो जाएगा। अब इसको बंद कर दिया ना आपने कंप्लीटली इस नॉस्ट्रिल को, इफ यू क्लोज दिस नॉस्ट्रिल तो ओके। ऑटोमेटिकली दिस स्वर विल एक्टिव ना, सिंपल है। नहीं, मैं भी इसको कोशिश कर रही थी, हाँ मतलब 2-3 मिनट तक बंद करके रखा इस अभी तरह से। अभी पता है रात को, अभी ये वैसे
आराम से, ये भी आप ना क्या हो रहा है ना, देखो मैम, इसके लिए ना बड़ा शांत स्वर चाहिए। आपको पता है, जब मैं आपसे बोल रही थी ना, अगर आप मुझे बोलोगे ना अभी अभी चेंज करो, मैं अभी अभी चेंज नहीं कर सकती, बिकॉज मेरा ना ध्यान यहाँ पे है, मेरा माइंड यहाँ पे एक्टिव है, मैं बोल रही ओके। हूँ ना। हाँ, तो अगर ओके जैसे ओके। आप आराम से घर में शांति से बैठेंगे ना, शांति से, एंड देन यू स्टार्ट, देखो अभी दिख रहा है आप कितना कितना फ्रिक्वेंटली कर रहा है, मैं रिलैक्स हो गई, मैं पढ़ा लिया ना इसलिए। तो यहाँ पे देखो इतना फ्रिक्वेंटली आपको एक ये 2 स्टेप लेना आप, ठीक है, आराम से आपका पूरा प्रूफ, फिर आराम से जब ये चेंज हो जाए ना, फिर आप देखना जब आपका लेफ्ट होगा तो ये करने लग जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, इसलिए इसको ये होने लग जाएगा, ठीक है, 3 मिनट हो जाएगा, 4 मिनट पर कर लेना इसको, कई बार देखा है, बहुत आराम से चेंज हो जाता है मैम। ठीक है, और भी ठीक टेक्निक दिखाएंगे, बहुत आसान आसान टेक्निक भी होगा आज, रात को ही चेक कर लेना, करवट लेके सो जाना, अगर सूर्य करना है तो, ठीक है ना, बाई है करवट पे जी। सो जाना, और अगर चंद्रमा करना है तो दाई में हो जाना, हो जाएगा, आप लोग कर लोगे, कोई ऐसी बात नहीं, कोई थैंक यू रॉकेट तो। साइंस नहीं, बहुत इजी है, बहुत इजी। ईश्वर की जो दी हुई चीजें होती है ना, बहुत आसान होती है मैम, प्रभा मैम, बस हम लोगों को थोड़ा लेने में प्रॉब्लम आता है। स्वरा जी, हम्म। you can unmute. ओ, यस स्वरा जी, गुड इवनिंग। पहले तो गुड इवनिंग। मुझे बहुत अच्छा या, लगा करके, क्योंकि हाँ, इससे ना मुझे थैंक यू। तुरंत पहले मेरा लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रहा था, फिर मैंने वाह, राइट शिफ्ट किया, हाँ हाँ, तो मेरा जो लेफ्ट साइड में पेन हो रहा था हल्का सा, वो थोड़ा ठीक लग रहा है। बहुत अच्छा लगता है, अभी आप सीखे नहीं हो स्वरा जी, यू विल फील अमेजिंग अमेजिंग फीलिंग आफ्टर दिस वर्कशॉप, और एंड आई मुझे एम ये वेरी जानना है ग्लैड। कि काफी बार ना मुझे ऐसे चिड़चिड़ होती है, क्योंकि मेरा शुगर हमेशा लो होता है, तो हाँ हाँ, उसके लिए मुझे लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिवेट रखनी चाहिए, राइट नोस्ट्रिल? देखिए आपकी जो शुगर जो आपकी खराब हो रही है ना, तो आप ना आप इम्बैलेंस है मैम, शुगर खराब हो रही है, तो आपका चंद्र स्वर बिगड़ा हुआ है, ठीक है, चंद्र ओके। स्वर, आपका इनडाइजेशन भी प्रॉब्लम है, अभी बोला ना शुगर में जब हाँ हाँ, प्रॉब्लम आता करेक्ट। है तो इनडाइजेशन भी है। इनडाइजेशन आता है, तो वो अभी आपको सिखाएंगे कि उसके अंदर आपको कैसे ठीक करने का है, ठीक है। आप ऐसे करो ना, ओके। अभी जैसे मैंने आपको बताया, आपको अगर नहाने का है ना, जब आप नहाने जाइए तो सूर्य स्वर में हम्म। नहाना, ठीक है, बाथरूम ओके। जाइएगा, यूरिन करने जाइएगा, तो भी आपको हम्म चंद्र स्वर में ही आपको वो करना है, ठीक है, हम्म हम्म इसको वो करना हम्म है, स्लीप खान अभी थोड़ा थोड़ा चेंजेस करें जब तक कोर्स नहीं होता, हम्म स्लीपिंग में जाना है सूर्य स्वर में करिए, ठीक है, और हम्म आपको खाना सूर्य स्वर में ही खाना है, ताकि आपको चेक करना है प्रॉपरली, आप जब खाने बैठेगा ना, तो 5 मिनट पहले हम्म। सूर्य नाड़ी एक्टिव करके बैठेगा, क्योंकि आपने बोला मुझे शुगर है, दिस इज वेरी मतलब इंपॉर्टेंट, मतलब मतलब ये कोई, शुगर हाई हाँ, नहीं होती है मेरी मेरी हमेशा लो होती है शुगर, हम्म, हाई कभी नहीं हुई है। नहीं कोई बात नहीं, पर हाँ लो रहती है ना आपकी, तो वो इम्बैलेंस हम्म। का ही रीजन है ना मैम, इंडाइजेशन कहीं ना कहीं है, तभी तो प्रॉब्लम आ रही हाँ है हाँ, है करेक्ट, ना, हाँ। तो उसको लिए और आपको वेट आपका गेन होता है, शुगर लो के साथ पैनक्रियास, वेट गेन हो हाँ रहा है। पैनक्रियास का प्रॉब्लम है, इस वजह से जो आप फूड खाते हैं, तो वो सीधा हम्म पैनक्रियास के थ्रू सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, हम्म तो ठीक है, तो सूर्य स्वर एक्टिव, ठीक है, कर अब जैसे क्या होता है ना, कि अब देखो चिड़चिड़ापन बोला आपने, तो आप देखना डे हाँ। टाइम में ना आपका सूर्य स्वर बहुत एक्टिव, जिन लोगों का सूर्य स्वर बहुत एक्टिव होता है ना डे टाइम में, वो लोग चिड़चिड़े होते हम्म। हैं, क्योंकि उनके अंदर एनर्जी बहुत होता है, ठीक है, उनको ओके। गुस्सा आता है, डे टाइम जिनके अंदर सूर्य हम्म स्वर ज्यादा एक्टिव होता है, उनके हम्म। टाइम बोला ना आपको चंद्र स्वर एक्टिव करने का है, ठीक है, ताकि आपको तो बैलेंस बने। खाना खाते टाइम चंद्र स्वर रहना चाहिए? खाना खाते हुए सूर्य स्वर मैम, सूर्य स्वर, क्योंकि खाना जो है ना, ओके। खाना, द फूड इज हम्म एनर्जी, बहुत एनर्जी लगता है अंदर हम्म जाके ना, आपको पता है कि कितना एनर्जी लगता है इसको हम्म। पचाने के लिए, करने के लिए, ठीक है, तो वो एनर्जी ओके। का वो सूर्य स्वर ही करेगा, ठीक है, चंद्र स्वर में आप कुछ भी अच्छा। खाइएगा ना, आपको कुछ नहीं पचेगा मैम, विदाउट, बस लिक्विड पच सकता है, लिक्विड डाइजेस्ट हो सकता है, हम्म। ठीक है, ओके, ओके। सो ठीक है ओके मैम, मैम, थैंक यू, या हाँ, या थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, माय प्लेजर। सो थैंक यू स्वरा जी। सो मैं ना एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगी, बिकॉज आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ हैंड रेजेस, तो अगर आप हैंड रेज करो अपना पूछने के लिए कि इसके लिए क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, तो हाँ, हर्षिका जी और मैं आंसर तो दे देंगे, लेकिन यू विल गेट कंफ्यूज, बिकॉज क्या है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, जैसे मैम ने कहा हाँ, कि जब डे टाइम होता है तब हमको चंद्र स्वर एक्टिव करना है, राइट, लेकिन अगर कुछ हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो क्या करना है, तो the it is not one word answer. If it was one word answer, we नहीं would have लेना, just kept one session. It is a हाँ, course, so you have to understand, right? So don't keep questions specific to your disease right now.
right? Because हम्म Baki, let's respect all the other 81 participants who are around, right? So related to the course, if you have anything, any question, then you can ask, right? So, Uma ji, you can unmute. Hello, namaste. नमस्ते उमा जी. Hanshika, गुड इवनिंग. yes. गुड इवनिंग. यस. Good evening, yes. And I just have, this is related to what you told us. आपने कुछ हेयर फॉल का बोला, फिर उसका वो नाड़ी बताया नहीं. Just that was just kind of wondering उसमें about it. अरे हेयर फॉल में मैम मसाज करने का है आपको. जैसे ना आप जैसे मसाज करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको मसाज करना है बस. इसमें उसको किस स्वर में करना है, वो सूर्य स्वर में करना है, बस इतनी बात थी. Okay. ठीक है, अच्छा अच्छा. उससे आपका Very हेयर फॉल nice. कंट्रोल होएगा. अब बाकी आप क्लास में आइएगा, बहुत अमेजिंग टेक्निक्स भी है. बिल्कुल. ठीक है. That थैंक definitely. यू. It was very interesting, and the way you वेरी you वेरी were telling us इंटरेस्टिंग. was very nice. Thank you so थैंक much यू. for that. थैंक माय प्लेजर. Okay. थैंक यू. Okay. Sunil ji, you can unmute. नमस्ते मैडम. नमस्ते. ये जो अपना कृष्ण पक्ष में नाड़ी चलनी चाहिए पहले 3 दिन में, लेकिन ये कौन सा टाइम, अपना सूर्योदय के टाइम में कि कौन सा टाइम में? सर कृष्ण पक्ष में पिंगला नाड़ी चलनी चाहिए, ये कहाँ पढ़ा आपने? नहीं, ये तो पहले भी मैंने सुना था 2-3 जगह इसको. देखो, आपका 2 टाइम के बाद 2 टाइम कृष्ण पक्ष आता है ना. एक शुक्ल पक्ष का होता है, एक कृष्ण पक्ष का होता है. तो शुक्ल पक्ष के बराबर. में शुक्ल पक्ष की जो 3 तिथियां होती है ना, प्रतिपदा, उसमें द्वितीया, ईड़ा है ना, हाँ उसमें उसमें तो ईड़ा ईड़ा है है. ना. हाँ, उसके बाद जो और चलती है फिर हाँ, सुनिए, उसके पिंगला. बाद फिर चलता है पिंगला, फिर नहीं, ईड़ा, लेकिन फिर समझो मैं हाँ 5:30 बजे उठता हूँ, समझो, हाँ तो वो टाइम हाँ मेरी जो अपनी जो नाड़ी हाँ चलना चाहिए वही हाँ. चलना चाहिए क्या? सूर्योदय के टाइम में अपने अरे को सूर्योदय के चलना? टाइम तो हमारा कोई सा नाड़ी नहीं चलता, हमारा सुषुम्ना चलता है सूर्योदय के टाइम. और शाम संध्या टाइम में भी सुषुम्ना चलता है. तो आप एक्टिव कर लीजिए ना कोई सा भी नाड़ी. उठे तो भी वो एक लेना है, जो हाँ बिल्कुल. तिथि में जो होगा वो. सुनील जी देखो, जी. सुषुम्ना नाड़ी के बारे में आपने पूछा तो लो, मैं आपने म्यूट भी हो गया आप. तो देखिए क्या जी. होता है ना, दिया है इंडिकेशन कि यू जस्ट हैव टू सिट एंड डू मेडिटेशन एंड आस्क फॉर प्रेयर, आस्क फॉर मैनिफेस्टेशन. आपकी 100% वो चीज कंप्लीट होगी. मैं आपको सिखाऊंगी कि वो आपको सुषुम्ना नाड़ी को यूज कैसे करना है. अभी वो छोड़ दीजिए शुक्ल पक्ष की प्रति, जी. अंडरस्टैंड राइट. जी. वो मैं जी. बता दूंगी आपको. पर आपने सुबह सुबह अभी आप हम्म. वही एक्टिव रखिएगा, तो आके बताना कि अगली बार की सुषुम्ना क्या हुआ आपके साथ, कौन सा नाड़ी. ओके, ठीक है थैंक यू. सुनील जी. ओके जी. योगेश जी, हेलो. हाँ जी आवाज आ योगेश रहा है का मेरा? योगेश. हाँ जी आ रहा है योगेश जी, मैडम, बोलिए. फाइनेंशियल जो काम करता हूँ मैं, जैसे कि शेयर हम्म मार्केट हो या फिर हम्म. सेल्स करना है इंश्योरेंस बिल्कुल वगैरह का, बिल्कुल. तो बिल्कुल उस बिल्कुल. टाइम कौन सी चीज ध्यान में रखनी चाहिए सर इसमें? आपका देखो, अभी आप शेयर मार्केट का पूछ रहे हैं ना सर. ये पैसे शेयर मार्केट का क्या होता है, देखो आप यहाँ पे मैं आपको यही मैं आपको समझाना चाह रही थी कि ये आपके स्वर यहाँ भी काम करता है. ठीक है, आपका जो चालू स्वर होता है, चालू स्वर जैसे अभी मैंने बताया कि अभी मैं जैसे दिखा रही थी, 2 स्टेप दिखा रही थी लगा के ना. ऐसे भी जो स्वर एक्टिव होगा, जो स्वर एक्टिव होगा, उस स्वर एक्टिव के दौरान अगर आप अपना जो भी वो जो करता है ना शेयर मार्केट में पैसा का लेन देन, फलाना इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ, इतना मुझे नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट में क्या होता है, पर इतना पता है कि आप लोग पैसे का वो करते हो, कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें. तो जो स्वर एक्टिव है उसी हैंड से आपको करना है, चालू स्वर से ही आपको करना है, सांस भरते हुए करना है. अगर आप सांस भरते हुए उसी हैंड से करोगे, जैसे मतलब आपका राइट एक्टिव है और राइट हैंड से ही आप काम कर रहे हो अपने डेस्कटॉप से, शुरू वैसे किया है, और उसी स्वर में वही स्वर, लॉन्ग स्वर लेते हुए, लॉन्ग सांस लेते हुए, ठीक है, लंबी सांस खींचते हुए, अगर आप धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए अगर वो काम करने बैठते हैं, तो आपको बहुत हद तक अच्छा रिजल्ट मिलता है. ये सिखाएंगे सर आपको टेक्निक, अशोक जी, ये इसका पूरा टेक्निक बताएंगे आपको.
ठीक यस, है। एक द लास्ट क्वेश्चन हेलो अभी मैम। अशोक जी ने पूछा। हाँ, ओके, सो दैट्स इट। हेलो मैम। हाँ, हाँ जी, कौन बोल कब रहे से? हैं? हाँ अशोक। अशोक जी हाँ बोल रहा हूँ। हाँ जी, अशोक जी बोलिए प्लीज। हाँ जी बोलिए प्लीज। कब से स्टार्ट होगा मैम ये पूजा जी बताएंगे। 9th, कोर्स? 10th एंड 11th, 9, 10 और 11 जून। अभी ग्रुप में हम सब डिटेल्स डाल देंगे। 9, 10 और 11 जून से हम शुरू कर रहे हैं। 8:30 से 10 लाइव जूम सेशन होगा, और उसके हाँ बाद उसकी रिकॉर्डिंग भी आप सभी को दी जाएगी, रिकॉर्डिंग और नोट्स। ओके, जी। ये लाइफ टाइम के लिए दिए जाएंगे। सो इसी तरह से हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे। वे कितना? 1 by 1 जाने का टेक्निक है। हेलो देखिए हेलो। आप लोग ना, कितना लगेगा फीस? मैं सब 888 फीस है, ठीक है। मैं अभी चैट बॉक्स में मेरा नंबर डाल रही हूँ, ठीक है। फीस इज 888, और इसमें पूरा ही चीज कवर होगा। मैं अभी नंबर डाल रही हूँ, आप इसमें मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। 7980754354। नहीं नहीं मालूम, याद नहीं हुआ बस। ठीक है अशोक जी, जस्ट मैं चैट बॉक्स में लिख लिया, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है मैम। 7980754354। एक बार देख के कहाँ पर है मैडम, ये नहीं मिल रहा। मैं आपको बता दूंगी बाद में, ठीक है। हाँ हाँ है, मिल गया मैम। थैंक यू। ठीक है। या विदुला जी। प्लीज अनम्यूट मैम। या Yeah. Sorry, I joined in late actually. But I had one query. I don't know whether it is covered or not. Change of tattva is also covered in the advanced. yes, elements we are going to cover. Yeah, how to change the elements that is being covered. Yes, Oh, absolutely. okay, Yes. fine. Yeah, thank you. Yeah. All right. Yes. Hanshika ji, any closing notes from your side, ma'am? No, ma'am. Actually, I have covered for today, and yes, Tattva will be discussed in the class. Yes. So I hope everyone That was. enjoyed this session. This was just a short trailer, and Hanshika ji explained it lovely. Like बहुत अच्छे से आपने समझाया. And whoever wishes to join it, this is of ancient science, like how जैसे उन्होंने कहा, जैसे हम अट्यून अगर कर लेंगे जैसे ऋषि मुनि करते थे, so everything becomes very very simplified. So I would thank once again to everyone for joining in. And we're going to start the session from 9th onwards. For any other queries, you can reach out to me. No problem at all. Thank you so much, everyone. I'll conclude the session now. Thank you, everyone. Namaste. Thank you. Thank you.